हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। और ये जो है कांग्रेस के जो है हमने कांग्रेस को पूरा भुला दिया था। यानी कांग्रेस में जो है अब कुछ बचता नहीं है। अब जो है कांग्रेस के आगे ही जो अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू होगा उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कुछ जो थे कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे और कुछ कांग्रेस के उदार दल के नेता थे। यानी कुछ जो थे नेता वो उदारवादी थे और कुछ जो नेता थे वो उग्रवादी थे। उनमें जो है अगर बात करते हैं, ये इधर जो है कुछ नेता हैं उदारवादी, यानी उदारवादी जो नेता थे उनमें सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो इन्होंने जो है इनको जो है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी भारत का पितामह। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है। और जो दूसरे नेता यानी दादा भाई नौरोजी से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? तो भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। और जो है जो ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी यानी धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगर बात करते हैं दूसरी गोपाल चंद्र गोखले, तो ये जो गोपाल चंद्र गोखले भी जो थे ये जो है दूसरे उदारवादी नेता थे। ये जो है गोपाल चंद्र गोखले को जो है गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। और इन्होंने गांधी जी से कहा था कि जो है एक बार यानी कि जो है गांधी से बोला था कि कम से कम 1 साल तक जो है भारत का भ्रमण करो, उसके बाद में जो है राजनीति में आने को बोला था। यानी इन्होंने ही गांधी जी को जब 1915 यानी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आए थे, तब इन्होंने बताया था कि 1 साल तक आप जो है भारत का भ्रमण करें और उसके बाद में जो है आंदोलन में हिस्सा लेना, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बात की थी। अगले नेता जो है ये फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता इनमें से एक है। इन्होंने जो है फिरोज शाह मेहता यानी कि क्या हुआ था, जब बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में 1908 ईस्वी में जब चले गए थे, जब मांडले जेल में और 6 साल की इनकी जेल हुई थी, तो वहाँ पर मांडले जेल में जो है जब ये वहाँ से आए थे, मतलब वहाँ से वापस छोड़ के आए थे 1914 ईस्वी में, तब इन्होंने कहा था कि जो है जब इन्होंने कांग्रेस के दोनों दलों को यानी नरम दल और गरम दलों को मिलाने की बात की थी 1915 ईस्वी में, तब फिरोज शाह मेहता ही जो थे इन्होंने मना कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ था कि 1915 ईस्वी में ही इनकी फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई और मृत्यु हो जाने के बाद में जो है कांग्रेस के जो दोनों दल यानी जब 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसका अपना लखनऊ वाला, और इसमें जो है आर.सी. मजूमदार इसके जो है अध्यक्ष थे। उस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल आपस में मिल गए थे और इसी में जो है समझौता हो गया था। यानी लखनऊ सम्मेलन में ही, लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता हुआ था। अगली बात है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ये जो IAS की परीक्षा पास करने वाले द्वितीय अधिकारी थे, यानी दूसरे व्यक्ति थे। भारत के दूसरे IAS की परीक्षा पास करने वाले कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये जो है 1968 ईस्वी में जो है लंदन गए थे। 1868 ईस्वी में जो है ये लंदन गए थे IAS की परीक्षा देने मतलब पास करने के लिए। और 1974 ईस्वी में जो है इन्हें IAS की मतलब इनका जो है ये जो लगे थे सिलहट में, जो भी बांग्लादेश में है, सिलहट जिले में जो है इनकी तैनाती थी और वहां से इनको जो है निकाल दिया गया था 1874 ईस्वी में। अगली बात करते हैं वेमोह सिंह बनर्जी। वेमोह सिंह बनर्जी जो थे ये भी उदारवादी नेता थे और इन्होंने जो है यही जो है कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वेमोह सिंह बनर्जी ही थे। अगली बात है महादेव गोविंद रानडे। ये कुछ प्रमुख नेता हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं कि निम्न में से कौन सा नेता उदारवादी नेता है, कौन सा उग्रवादी नेता है। तो उसमें जो है दादा भाई नौरोजी, गोपाल चंद्र गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और वेमोह चंद्र महादेव गोविंद रानडे, इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं 1-1, 2-2 नंबर वो मैंने सारे बता दिए हैं। अगली बात करते हैं कुछ नेता जो उग्रवादी नेता है। उग्रवादी नेताओं में जो है सबसे पहले बात करते हैं लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय के बारे में ये पूरा जो नीचे भी लिखा हुआ है, ये पूरी जानकारी लाला लाजपत के राय के बारे में लिखी है। इसके बाद में जो है इसको अच्छे से बताते हैं। दूसरी बात है बाल गंगाधर तिलक जी जो थे उग्रवादी नेताओं में से थे। अगले नेता जो हैं बिपिन चंद्र पाल।
बिपिन चंद्र पाल को जो है बंगाल में तिलक का यानी बाल गंगाधर तिलक का इन्हें सेनापति कहा जाता है। अगली बात है अरविंद घोष। तो अरविंद घोष जब कांग्रेस अलग हो गई थी 1907 ईस्वी में, 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का जब विभाजन हो गया था, कांग्रेस बढ़ गई थी गर्म दल में और नरम दल में, तब जो है ये जो 1908 में जो अलीगढ़ जो 1908 ईस्वी में इनको अलीगढ़ से केस में जो है इनको पकड़ लिया गया था और अलीगढ़ केस इन पर चला था और उसमें जो है बड़ी मुश्किल में बच पाए थे और जैसे बचे थे उसके बाद में ये छोड़ छाड़ के सब राजनीति चले गए थे सीधे पांडिचेरी। उसके बाद में इनकी ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं और वहीं से जो है मतलब वहीं से कहानी खत्म हो जाती है। अगली बात करते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जैसे कि कुछ इसमें जैसे दादा भाई नौरोजी के बारे में, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, इनके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो इन अगली वीडियो और बनाएंगे उसमें अच्छे से जो फैक्ट्स हैं ये जो है जैसे कि दादा भाई नौरोजी के बारे में और लाला लाजपत राय के बारे में, इनके बारे में भी जो है अभी एक वीडियो बनाया जाएगा क्योंकि जो लाला लाजपत राय हैं उनके बारे में हमने लिख दिया है अच्छे से। और बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी के बारे में अभी आगे चल के जो है शुरू करेंगे। अगर बात करते हैं लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत का जन्म जो हुआ था 1865 ईस्वी में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था गुलाब देवी, यानी इनकी माता का नाम था गुलाब देवी। इनके पिता थे मुंशी राधा कृष्ण और ये इन्होंने जो है लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। यानी अगर बात की जाए कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना, यानी अमेरिका में जो है भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी उन्होंने, यानी लाला लाजपत राय जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था हस्ताक्षर, यानी हिंदी भाषा के विकास के लिए इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। अगला क्वेश्चन है जो अगली बात है कि इनका जो जन्म होता है, यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 17 नवंबर 1928, यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 17 नवंबर 1928 में हुई थी। मृत्यु कैसे हुई थी, तो साइमन कमीशन जो है भारत आया था, जो 7 लोगों का एक समूह था जिसमें सभी 7 लोग अंग्रेज थे और उन्हीं के विरोध में जो है मतलब इनको जो है लाठी लग जाने, सैंडर्स के आदेश पर इनके लाठी लग जाने के कारण सिर पर चोट लग जाती है और जो ये चोट जब लगती है तो 30 अक्टूबर 1928 में लगती है। 30 अक्टूबर 1928 में इनके चोट लगती है और 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो अगर बात करते हैं उपाधि की, तो इनकी जो उपाधियाँ 2 उपाधियाँ थी, इनको कहते थे शेर पंजाब और पंजाब केसरी, शेर पंजाब और पंजाब केसरी। कांग्रेस के 1988 अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया था, यानी कांग्रेस के 1988 के अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया था। कांग्रेस के 1907 सूरत अधिवेशन में गर्म दल, यानी कि जब क्या हुआ था कांग्रेस का जो यानी कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में इन्होंने बात की, इन्होंने गर्म दल के जो नेता थे उनकी तरफ से इन्हें अध्यक्ष पद के रूप में नामित किया गया था और जो उदारवादी नेता थे उनके तरफ से जो रास बिहारी घोष थे, लेकिन अंत में जो है अध्यक्ष रास बिहारी घोष को ही बनाया गया था, हालांकि इन्हें नामित किया गया था उग्रवादियों की तरफ से। अगली बात है कांग्रेस के 1920 कलकत्ता अधिवेशन, यानी जो कांग्रेस का जो 1920 ईस्वी में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय जी की थी। इनका जो समाचार पत्र 2 थे, एक पंजाबी और एक था द पीपल। एक समाचार पत्र था पंजाबी और एक समाचार पत्र था द पीपल। 1920 में, यानी 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1920 में। महात्मा जब ये मर गए थे तो इनके मरने पर जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि सौर मंडल में एक चमकता हुआ तारा विलीन हो गया और जो स्वदेशी 1905 ईस्वी में जो है जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस स्वदेशी आंदोलन के ये प्रमुख कार्यकर्ता थे। कौन? लाला लाजपत राय। अगली बात करते हैं इनकी रचनाएं हैं अनहैप्पी इंडिया और आर्य समाज। अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज। इनके जो सर पे जो लाठी पड़ी थी तो इन्होंने कहा था मेरे ऊपर पड़ी लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। यानी इन्होंने बताया था कि जो मेरे पर
जो वार पड़ा है, जो मेरे पर जो प्रहार हुआ है, उसका जो उनको हर्जाना अंग्रेजों को भुगतना पड़ेगा। और ये सही बात थी कि जो है अंग्रेजों को उसका भुगतान करना ही पड़ा था। ये जो है कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के विषय में जो है पूरी जानकारी थी, डिटेल था, जो है अच्छे से जो है पढ़े और जो है सही से पढ़ते रहे।